सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली शिक्षा विभाग ने नए 75 सीएम श्री स्कूलों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगे हैं। इसके लिए जो भी बच्चे इच्छुक हैं, सीएम श्री स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे अपना ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर भर लें। फॉर्म भरने की प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है। यहाँ पर 75 स्कूलों की जो लिस्ट है वो डिपार्टमेंट ने जारी कर दी है। आप इन स्कूलों में से किसी भी एक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में नए सीएम श्री स्कूलों की बड़ी होड़ मची है। हर बच्चा चाहता है कि मेरा एडमिशन सीएम श्री स्कूल में हो जाए। इसके लिए आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना है, टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद आपका सिलेक्शन होने पर आपका भी एडमिशन इन सीएम श्री स्कूलों में हो सकता है। सवाल ये है कि पढ़ें क्या इसके लिए। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि इन 75 सीएम श्री स्कूलों में एक ऐसा स्कूल है जो रेजिडेंशियल है, यानी कि जहां पर रहना खाना फ्री रहेगा स्कूल में ही। ये है आपका सीएम श्री स्कूल झड़ौदा कला, यानी कि यहाँ पर आर्म फोर्स के बच्चों के लिए है। अगर आप आर्मी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका सपना आर्मी में है, तो इस स्कूल में ज़रूर अप्लाई करें। बात करेंगे कि पढ़ें क्या के लिए शिक्षा विभाग ने सिलेबस जारी कर दिया है। आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एडमिशन टेस्ट सिलेबस सेशन 2026-27 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट के लिए आपको सिलेबस को समझना होगा, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। पिछली वीडियो में हमने 6ठी क्लास का सिलेबस आपको शेयर किया था, उसकी वीडियो मैंने बना दी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को डाल दूंगा। उसके बाद हमने 9th क्लास के लिए भी क्या क्या आएगा, क्या सिलेबस रहेगा, इसकी वीडियो बना दी है। तो आज जुड़े हैं आप 11th क्लास के लिए कि 11th क्लास में आखिर क्या आएगा और आपको क्या पढ़ना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ना सिर्फ वीडियोज मिलती है बल्कि करियर गाइडेंस, जो भी आपको डाउट सवाल कन्फ्यूजन है वो भी आप अपना शेयर कर पाते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ें तो नंबर ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन कॉल कोई भी ना करें। आप मुझसे सिर्फ और सिर्फ डाउट शेयर कर सकते हैं मैसेज पूछ करके। यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला टॉपिक है वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज, यानी कि आपको एक अनसीन पैसेज आएगा जिसे हम कहते हैं अपठित गद्यांश। ठीक है, साथ में एक कविता भी आएगी, मतलब पोएम भी आएगा। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि एक अपठित गद्यांश आएगा, एक अपठित काव्यांश यानी कि कविता आएगी, जिनसे आपको क्वेश्चंस आएंगे। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको सारे के सारे MCQ क्वेश्चन आएंगे। 4 में से आपको एक को गोला करना है, और इसी तरह से MCQ के पैटर्न को आप भली भांति समझते हैं, जानते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा आपके लिए इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेज, यानी कि इंग्लिश ग्रामर से भी आएगी। अब मॉडल्स आ जाएं, टेंस आ जाएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कुछ भी आ सकता है इंग्लिश ग्रामर में। जनरल ग्रामर आएगी, लेकिन कंपटीशन तगड़ा है, इसलिए आपका फोकस हर एक मार्क्स पर होना चाहिए, यानी कि एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक आपका रहेगा मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता, है ना। मेंटल एबिलिटी कितना आपका स्ट्रॉन्ग है, कितनी जल्दी आप समझते हो सिचुएशन को। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के। अच्छा, रीजनिंग के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है, तो आप ज़रूर जाकर करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ टाइप के मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारे पास, क्योंकि ये अलग अलग डोमेन से रिलेटेड होगा, स्ट्रीम से रिलेटेड होगा। कुछ बच्चे साइंस लेना चाहेंगे, कुछ आर्ट्स लेना चाहेंगे, कुछ कॉमर्स लेना चाहेंगे, कुछ PCM, कुछ PC लेना चाहेंगे, तो उनके लिए डिफरेंट आपका यहाँ पर रहेगा। तो अगला जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड सोशल साइंस। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स से क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है, बायोलॉजी की तैयारी करनी है,
सोशल साइंस की तैयारी करनी है यानी कि PCMB, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, मैथ भी, सारा आपको तैयार करना है। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर वहाँ पे तो ये डाउट है कि PCM लें या PCB लें, क्लियर नहीं था। तो आपको सिंपल सा टेस्ट क्वालिफाई करना है। टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि सवाल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी, मैथ के भी, बायोलॉजी के सभी से पूछे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको बाद में ऑप्शन चॉइस करने के लिए मांगा जाएगा कि आप PCM लेना चाहते हैं, PCB लेना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास PCMB, चारों ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या पढ़ना है, तो दिस सेक्शन विल एक्सेस सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी, है ना। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, लाइक आपको भाई PCM लेना है, PCB लेना है, तो आपको उस पार्ट के क्वेश्चंस होंगे जब आप पेपर देखोगे, है ना। हालांकि सैम्पल पेपर भी डिपार्टमेंट जारी करेगा, वहाँ पे आपको ये होगा कि भाई फिजिक्स के कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मैथ के कितने अटैम्प्ट किए, बायोलॉजी के कितने किए, केमिस्ट्री के कितने किए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका फिर PCM, PCB वो आपको डिपार्टमेंट दे देगा। ओवरऑल बच्चों का ये डाउट बहुत ज़्यादा रहता है कि किस क्लास तक का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि सेकेंडरी लेवल का, यानी कि आपको 10th क्लास के लेवल का पूछा जाएगा। फिजिक्स 10th क्लास की होगी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी 9th और 10th के बेस पर ही आपको आएगा। 11th क्लास आप ये से समझ सकते हैं कि माइनर है ना, है वैसे 11th क्लास के लिए का भी है, बट वो यहाँ पर आपको जो है ज़्यादातर जो है वो 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। तो आप अपने जो बुक्स हैं उसकी आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अगला जो हमारे पास है, क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू मेजर कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन टॉपिक, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस होंगे, स्टैंडर्ड NCERT, ठीक है, NCERT बेस्ड होगा। जो 10th की बुक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड जो NCERT बुक CBSE कैरिकुलम अप टू क्लास 10, 10वीं तक का पूछा जाएगा। एंड फाउंडेशनल फाउंडेशनल क्लास 11, थोड़ा सा आपको जो है वो बेसिक 11th क्लास की पूछी जाएगी। मतलब नॉर्मल ही है कि हाँ भाई आप क्योंकि 10th पास करके 11th में जा रहे हैं, तो 11th क्लास में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो 10th क्लास में भी होते हैं, लेकिन उनमें 11th में थोड़ी सी डीप नॉलेज होती है, तो उसके बेस पर भी आपको थोड़ा सा पूछा जाएगा। लेकिन आप 11th को ज़्यादा फोकस ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप 11th को फोकस करने लग जाएंगे तो आपकी 10th वाली छूट ना जाए, इसलिए आपको ज़्यादा फोकस 10th पे ही करना है, ठीक है। टाइम रहेगा तो आप थोड़ा सा 11th के भी बेसिक कंसेप्ट आप 1-2 बार राउंड मार लें, है ना। PBA अलग है, ऊपर जो है वो आपका PCM, PCB के लिए था। अब अगर आपने PBA ले रखा है, ह्यूमैनिटीज ले रखा है, हाई एंड 21st सेंचुरी फाइनेंस, यानी कि आप कॉमर्स लेना चाह रहे हैं, आर्ट्स लेना चाह रहे हैं, तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको इस तरह से होंगे। दिस सेक्शन विल एक्सेस डोमेन स्पेसिफिक एप्टीट्यूड। अच्छा ये ध्यान रखें कि अगर आप साइंस लेना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेपर 2 है ना, आपने देखा पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका PCM, PCB और पेपर 2 आपका मतलब आर्ट्स और कॉमर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो स्पेसिफिक उसी सब्जेक्ट से, उसी डोमेन से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। आप कंफ्यूज ना हो, आपने साइंस नहीं लेनी है तो आपको साइंस से नहीं पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे जो है PBA से, ह्यूमैनिटी से और हाई एंड 21st से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने जो डोमेन चूज किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जब आप पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर और भी अच्छे से हो जाएगा। क्रिएटिव एंड एनालिटिकल पोटेंशियल एंड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इन द चूजन। तो कुल मिला के जो है नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो आपका 10th बेस है, साइंस है, मैथ है, आर्ट्स है या SST है, तो उसके बेस पर ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपको सांख्यिकी भी आपके पास होती है, स्टैटिक्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉमर्स वगैरह है उस फील्ड के क्वेश्चंस आएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर जो है वो मतलब पॉइंट आउट नहीं किया है कि क्या पूछा जाएगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो NCERT के टेक्स्ट बुक है जो रिलेवेंट सेम मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से रिलेटेड, CBSE स्किल सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड इंट्रोडक्टरी हायर सेकेंडरी ऑर्स बुक,
कोर्स बुक रिलेटेड टू द सेलेक्टेड डोमेन। मतलब कुल मिला के क्या है कि जो सेलेक्टेड डोमेन है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप परेशान ना हो कि आपने अगर साइंस नहीं लेना, पीसीएम नहीं लेना, पीसीबी नहीं लेना, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको पार्ट दिया होगा वहाँ पे, ये लिया होगा कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्वेश्चंस जो साइंस लेना चाह रहे हैं वो बच्चे लिखें करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वो बच्चे करें जो आर्ट्स लेना चाह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर डाल देंगे भाई 100 से लेकर के 150 तक के सवाल वो बच्चे करें जो कॉमर्स लेना चाह रहे हैं। तो आपको इस तरह का ध्यान जरूर रखना जब भी आप पेपर देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपको 10th लेवल की तैयारी करनी है। और अभी यहाँ पे इन्होंने क्लियर सा नहीं लिखा, बहुत कुछ छाप तो दिया इन्होंने, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि आपको क्या लेना है पहले तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप साइंस लेना चाह रहे हैं, आर्ट्स लेना चाह रहे हैं, कॉमर्स लेना चाह रहे हैं, पीसीएम लेना चाह रहे हैं, पीसीबी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पेपर आएगा आपके पास, एक सैम्पल पेपर भी आएगा जिसको समझ करके आपको क्वेश्चंस का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।